यह कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो एक प्रोफेशन पुरानी जगहों को खोजने वाला है। आर्यन हमेशा खतरनाक जगहों पर जाकर वीडियो बनाता है। एक रात वह राजस्थान के एक गांव कुलधरा के पास के एक गुमनाम किले में पहुंचता है, जिसका जिक्र किसी नक्शे में नहीं है। उसके साथ उसका कैमरा और एक पुरानी रिकॉर्डिंग मशीन है। रात के 11:30 बज रहे हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। आर्यन किले के भारी दरवाजे को धकेलता है। चरमराने की आवाज आती है जो कान को चीर देती है। वह अपने कैमरे से बात कर रहा है। दोस्तों, यहाँ की हवा में कुछ भारीपन है, जैसे कोई ऑक्सीजन खींच रहा हो। तभी उसे एक पायल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन यह सामान्य नहीं है। आवाज जमीन से नहीं बल्कि छत से आ रही है। वह कैमरा ऊपर करता है, लेकिन वहां सिर्फ मकड़ी के जाले और चमगादड़ हैं। आर्यन एक कमरे में दाखिल होता है जहां एक विशाल घड़ी लगी है। घड़ी रुकी हुई है। रात में 12:05 पर वह आगे बढ़ जाता है। लगभग 10 मिनट चलने के बाद वह फिर उसी कमरे में पहुंच जाता है। वह हैरान है। वह दूसरी दिशा में भागता है, लेकिन फिर वही कमरा, वही घड़ी। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह धीरे से मुड़ता है। वहां कोई नहीं है, लेकिन फर्श पर ताजे गीले पैरों के निशान बन रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ते हुए। तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है मेरे हाथों से। जब आर्यन पहली बार भूत के साया को महसूस करता है, तुम्हें क्या लगा आर्यन? तुम यहाँ इतिहास खोजने आए थे। इतिहास तो खत्म हो जाता है यहाँ। हम तो अंजाम हैं जो कभी खत्म नहीं होते। बाहर की दुनिया बहुत शोर वाली है आर्यन। यहाँ आईने के पीछे जाओ। यहाँ सन्नाटा भी चीखता है। कैमरा बंद कर दो। अब तुम्हें इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम खुद इस वीडियो का हिस्सा बन चुके हो। तहखाना से निकलने के बाद आर्यन एक ऐसी गैलरी में पहुंचता है जहां अनगिनत पुरानी तस्वीरें टंगी हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसे महसूस होता है कि तस्वीरों में मौजूद लोग उसे देख रहे हैं। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, बेटा, इधर आओ। बहुत ठंड है यहाँ। आर्यन ठिठक जाता है। उसका दिमाग जानता है कि उसकी माँ घर पर है, लेकिन आवाज इतनी असली है कि उसके पैर अपने आप उस तरफ खींचे चले जाते हैं। वह एक बंद दरवाजे के पास पहुंचता है। वह दरवाजा खोलता है तो अंदर उसकी माँ नहीं। आर्यन भागकर एक तहखाने के बेसमेंट में छिप जाता है। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा है, वह रोशनी से नहीं डरता, वह तुम्हारी धड़कनों से रास्ता ढूंढता है। आर्यन अपनी सांसें रोकने की कोशिश करता है। सन्नाटा इतना गहरा है कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही है। तभी उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट आती है, सांस मत रोको। दम घुटने में मजा नहीं आता। आर्यन भागते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचता है जहां चारों तरफ धूल से भरे आईने लगे हैं। वह खुद को आईने में देखता है, लेकिन उसका अक्स, रिफ्लेक्शन, हिल नहीं रहा है। आईने वाला आर्यन मुस्कुराता है और आईने के अंदर से हाथ बाहर निकालकर असली आर्यन का गला पकड़ लेता है। आर्यन संघर्ष करता है
और अपनी टॉर्च से आईने पर वार करता है। आईना टूटते ही एक भयानक चीख गूंजती है और सुबह होती है। बारिश रुक चुकी है। आर्यन किले से बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठता है। वह कैमरा चेक करता है कि वीडियो रिकॉर्ड हुआ या नहीं। वीडियो प्ले होता है। स्क्रीन पर आर्यन अकेला नहीं दिख रहा है। पूरे वीडियो में एक काला साया उसके ठीक पीछे खड़ा होकर कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। तभी आर्यन को अपनी कार के पीछे वाले शीशे रियरव्यू मिरर में वही काला साया दिखता है। कार का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और कैमरा अचानक बंद हो जाता है। आर्यन ठिठक जाता है। उसका दिमाग जानता है कि उसकी माँ घर पर है, लेकिन आवाज इतनी असली है कि उसके पैर अपने आप उस तरफ के खींचे चले जाते हैं। वह एक बंद दरवाजे के पास पहुंचता है। वह दरवाजा खोलता है तो अंदर उसकी माँ नहीं, बल्कि उसका अपना ही शव, डेड बॉडी, जमीन पर पड़ा होता है। वह चिल्लाता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। तभी वह शव धीरे से अपनी आंखें खोलता